नमस्कार मित्रों। ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आज एक और नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है और यह भर्ती प्रयोगशाला सहायक की है। इसके लिए आपको काफ़ी लंबे समय से इंतजार था और आज से करीब एक साल पहले मैंने आपको इसी यूट्यूब चैनल के जरिए बताया था कि राजस्थान के कॉलेज शिक्षा विभाग में 128 पदों पर लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, वो आपकी आने वाली है। तो इसको भी इसके साथ में इंक्लूड किया है और टोटल 1012 पोस्टों के लिए ये वैकेंसी है, ये डिक्लेयर की गई है। तो इसमें 6 जो अलग अलग पद है, पोस्ट है, ये तो आपकी प्रयोगशाला सहायक की है और एक है कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक की, जो राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में रहेगी। ठीक है। तो इसमें आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट आपके जितने भी क्वेरीज हैं उनके समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। वैसे मेनली जो आपकी समस्या है वो ये है कि इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, जिन्होंने 12th कर रखी है और 12th में जिन्होंने आर्ट्स से 12th की है। साइंस जिनके नहीं है 12th में, वो भी इसके लिए पात्र है, लेकिन उनकी शर्तें क्या है उसके बारे में भी हम जानेंगे। इसके अलावा इसके ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होंगे और इसकी एग्जाम डेट कब रहेगी, और महत्वपूर्ण बात है इसका पाठ्यक्रम क्या रहेगा। तो ये सारी की सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। उससे पहले यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज सीटों का निर्धारण किया गया है, तो यह भी आप देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको ओम डिजिटल स्टडी टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख पाएंगे। उस पर क्लिक करके आप सारे विस्तृत विज्ञापन को अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। अब इसके वेतनमान की बात करें तो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो लैब असिस्टेंट की पोस्ट है, इसका पे मैट्रिक लेवल L8 है, जो कि बहुत ही अच्छा वेतन भी हम कह सकते हैं। और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक का पे मैट्रिक लेवल L5 है। ठीक है। अब बात करें पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की, एलिजिबिलिटी क्या है इनकी। तो आपके माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए प्रयोगशाला सहायक की जो इसमें पोस्ट है, उनके लिए सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए, यानी कि 12th कंप्लीट होनी चाहिए। और 12th ही कम से कम ये जो सब्जेक्ट बताए हैं, इन सब्जेक्ट में से कोई भी 3 सब्जेक्ट आपके 12th में है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, जिसमें कि सूक्ष्म विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित। ये जितने भी सब्जेक्ट दिए हैं, इनमें से कम 3 सब्जेक्ट आपने 11th और 12th में पढ़ी हुई हो, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट रहे हो, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये केवल और केवल पद कोड 1 के लिए है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक में क्या है, प्रयोगशाला सहायक माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए टोटल 461 जो पद है, इसके लिए आपकी साइंस में इन सब्जेक्टों में से किसी 3 विषय में आपके 12th पास होनी जरूरी है। साथ ही साथ देवनागरी लिपि में, हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान तो आपको है ही। ठीक है। अब बात करें ये जो पद कोड दे रखे हैं यहाँ पर 2 और 5 की। ठीक है। 2 में क्या है, प्रयोगशाला सहायक कृषि विभाग के लिए, और 5 में आप देख सकते हैं कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए। तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो इसमें इन्होंने कहा है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य। साइंस में अगर आपके की हुई है 12th सीनियर सेकेंडरी, तो आप 2 और 5 के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं पद कोड 6 के लिए। तो पद कोड 6 में कॉलेज शिक्षा में ज्योग्राफी के लिए प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसमें टोटल 128 पोस्ट है। ठीक है। और इस 128 पोस्ट के लिए ये जो भर्ती है, इसमें अभ्यर्थी ने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भूगोल विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th आपने ज्योग्राफी के साथ में की है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है। और दूसरी बात, जो अभी 12th कर रहे हैं, ये जो एग्जाम है, इसकी एग्जाम की जो डेट बताई गई है
इस डेट से पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, 12th का रिजल्ट आ जाता है, तो आप इसके लिए पात्र है। यानी कि एग्जाम से पहले आपकी जो एलिजिबिलिटी है, शैक्षणिक योग्यता है, वो पूर्ण हो जानी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी संबंधित आवश्यक शर्त ये है। अब बात करते हैं पद कोड जो 7 है गृह विज्ञान के लिए, इसमें क्या है। तो होम साइंस के लिए आपकी 12th या इसके इक्विवेलेंट एग्जाम, जो कि होम साइंस विषय के साथ में अगर आपने 12th की है तो आप इसके लिए पात्र हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी शैक्षणिक योग्यता। जिन्होंने अभी 12th कर रखी है वो इसके लिए आवेदन है वो बेझिझक कर सकते हैं और अपनी तैयारी में लग सकते हैं। इसका पाठ्यक्रम क्या रहेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और इसके लिए जो एज लिमिटेशन है वो 18 वर्ष से लगा करके 40 वर्ष तक की आयु है। इसके साथ में भी कुछ और कंसेशन यहाँ पर दी गई है, वो भी आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होंगे। तो इसके लिए आपको 25 मार्च 2022 से 23 अप्रैल 2022 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस समयावधि के बीच में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा का माह और दिनांक क्या रहेगा, तो यहाँ पर आपका एग्जाम है वो 28 और 29 जून 2022 को आयोजित करवाया जाएगा। 28 और 29 जून 2022 को। ठीक है, और अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं ऑलरेडी, तो इसके लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो उससे पहले संबंधित डिपार्टमेंट से एनओसी आपको ले लेनी चाहिए। ठीक है, अब इसके अगर पाठ्यक्रम की बात करें, एग्जाम पैटर्न की बात करें, तो एग्जाम पैटर्न बोर्ड ने तो अभी तक रिलीज किया नहीं है, जल्द ही इसकी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। फिर भी इन्होंने पहले भी एग्जाम करवा रखा है, जैसे कि ये प्रयोगशाला सहायक माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए है 2018 का, 2016 में भी आयोजित हो चुका है। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा ने अपने जो सेवा नियम है इसमें अब की बार चेंजेस किया है, तो पुराने वाला जो सिलेबस है उसमें आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है, ये सेम सिलेबस आपको नहीं देखने को मिलेगा। फिर भी मेजर जो चीजें हैं वो सेम रहेगी। देखिए कि ये आपका साइंस जो डिपार्टमेंट है माध्यमिक शिक्षा विभाग में विज्ञान विषय है, इसमें जो प्रयोगशाला सहायक है इसके लिए ये जो सिलेबस है। बाकी आपका कॉलेज एजुकेशन का सिलेबस है वो थोड़ा सा इससे चेंजेस रहने वाला है, क्योंकि उसमें ज्योग्राफी को आधार माना है 12th में ज्योग्राफी। तो उसमें एक चीज तो एक पार्ट आपका ज्योग्राफी का इंक्लूड रहेगा और दूसरा जो पार्ट है वो राजस्थान की जनरल स्टडीज का रहने वाला है। ठीक है, तो राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है उसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करना है, क्योंकि ये राजस्थान के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में राजस्थान का सामान्य ज्ञान पूछा जाता है और इसका वेटेज भी बहुत ही अच्छा खासा रहता है। ठीक है, तो देखिए ये जो राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल का जो टॉपिक यहाँ पर दे रखे हैं, इसी टॉपिक को पूरी तरह से कवर करने वाली एक टेस्ट सीरीज का शुरुआत, हमने टेस्ट सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें राजस्थान इतिहास, कला एवं संस्कृति के अध्यायवार 25 मॉक टेस्ट इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जो कि 18 मार्च 2022 से स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप बेहतरीन तरीके से टॉपिक वाइज अगर तैयारी करना चाहते हैं, अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा बन सकते हैं। आपके जो लैब असिस्टेंट, लाइव स्टॉक असिस्टेंट, जेईएन, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे ग्राम विकास अधिकारी हो, सेकंड ग्रेड टीचर हो, स्कूल लेक्चरर हो, कॉलेज लेक्चरर हो, आरएएस हो, इन सभी में राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है उनको बहुत ही अच्छी तरीके से आप तैयार करना चाहते हैं, तो इस टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज का हिस्सा अवश्य बने। इसका शेड्यूल पूरा का पूरा आपको ओम डिजिटल स्टडी टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके अलावा राजस्थान ज्योग्राफी और जो इकोनॉमिक्स है उसको भी इस प्रकार से टॉपिक वाइज टेस्ट का निर्धारित एक शेड्यूल तय किया गया है, और इस शेड्यूल के अनुसार आपको टेस्ट है वो पूरा टॉपिक वाइज और विस्तृत व्याख्या के साथ में ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। तो आप इसको
ज्वाइन करके राजस्थान सामान्य ज्ञान को बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनको भी इस YouTube चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। इस YouTube चैनल पर प्रीवियस ईयर पेपरों की जो मैराथन वीडियोस हैं उनको आप अवश्य देखिए, ताकि आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी है वो कर पाएंगे। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अपने और साथियों के साथ भी शेयर करें अवश्य, और जैसे ही इसका जो ऑफिशियल सिलेबस है वो जारी होता है तो आपको इस YouTube चैनल और टेलीग्राम चैनल के जरिए अवगत करवा दिया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस टेस्ट सीरीज पर अभी होली के महापर्व पर विशेष छूट भी उपलब्ध है, तो आप 18-20 तारीख तक इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं तो आपको होली का विशेष डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः। नमस्कार।